हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 1 ध्वनि पढ़ने जा रहे हैं। यह एक कविता है और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कविता को शुरू करने से पहले कवि का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने कहानियाँ, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण हुई है। तो कविता शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है ध्वनि, जिसका अर्थ होता है आवाज़। इस कविता के माध्यम से कवि ने युवाओं को आलस से छोड़कर स्फूर्तिवान बनने के लिए प्रेरित किया है। तो कविता शुरू करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। मृदुल का अर्थ होता है कोमल। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा, क्योंकि उनके जीवन रूपी वन में कोमल वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, अर्थात उनके जीवन में अभी अभी हर्ष और खुशी का संचार हुआ है, जिस प्रकार वसंत ऋतु में होता है। इसलिए उनका अंत अभी नहीं होने वाला। अगली पंक्तियां हैं। हरे हरे ये पात डालियां, कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। तो पात का अर्थ होता है पत्ते, गात का अर्थ होता है शरीर, निद्रित का अर्थ होता है सोई हुई या नींद में, प्रत्यूष इसका अर्थ है भोर, और मनोहर का अर्थ होता है सुंदर। तो इन पंक्तियों में कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वसंत ऋतु में चारों तरफ हरे हरे पत्तों से सजे पेड़, डालियां और फूलों की कलियों के कोमल शरीर दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ हरियाली ही दिख रही है। मैं अपने स्वप्न भरे हाथों से इन सोई हुई कलियों को जगाऊंगा, उन पर हाथ फेर कर मैं उन्हें जगाऊंगा और इन्हें सुबह का सुंदर दृश्य दिखाऊंगा। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जो युवा हैं, आलस्य से भरे हुए हैं, मैं उन्हें जागरूक करूंगा और सही रास्ते पर जाने के लिए प्रेरणा दूंगा। अगली पंक्तियां हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तंद्रालस का अर्थ होता है नींद से अलसाया हुआ, और लालसा का अर्थ होता है इच्छा या अभिलाषा। तो इन पंक्तियों में पुष्प पुष्प से अर्थ है आज की युवा पीढ़ी। कवि कहते हैं कि मैं हर पुष्प से अर्थात हर युवा से उसके अंदर का आलस्य खींच लूंगा और उनके अंदर एक नया जोश, खुशी और उत्साह भर दूंगा। आगे कवि कहते हैं कि इन युवकों को फिर मैं खुशियों के अनेकों द्वार दिखाऊंगा, जिसका कोई अंत नहीं है, अर्थात वे उनके अंदर आशावादी दृष्टिकोण भर देंगे, और जब तक वह यह काम नहीं कर लेते तब तक उनका अंत नहीं होने वाला। तो यहीं पे यह कविता समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।